सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 मैथ्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है नंबर प्ले, और इस चैप्टर की 6 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 3.7 क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स ऑन द यूजुअल 12 आवर क्लॉक। क्लॉक आपकी दो तरीके की होती है, एक 12 आवर वाली होती है, एक 24 आवर वाली होती है। जैसे हमारे घरों के अंदर अक्सर जो हम यूज़ करते हैं, मोबाइल के अंदर जो होती है वो 12 आवर वाली होती है जनरली, जिसमें क्या होता है 12-12 घंटे का पूरा एक साइकिल होता है। जब 12 बज जाएंगे उसके बाद क्या बचता है, 13 नहीं बचता बल्कि 1 बज जाता है। लेकिन ऐसी भी क्लॉक होती है जहाँ पूरा 24 आवर चलता है, जैसे रेलवे वगैरह के अंदर है, तो वहाँ 12 बजे के बाद 13 होता है, 14, 15 इस तरह से चलता है। ठीक है, तो अभी हम 12 आवर क्लॉक की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे 1 से लेके 12 तक के नंबर देखने को मिलेंगे और वही रिपीट करेंगे बार बार। देयर आर टाइमिंग्स विद डिफरेंट पैटर्न्स। तो 12 आवर क्लॉक के अंदर अलग अलग पैटर्न्स की टाइमिंग आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल 4:44 4:44, यहाँ पर आपको क्या पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। आप देख सकते हो सारी ही जो डिजिट है वो सेम है। दूसरा देख लो 10:10 10:10, यहाँ क्या आपको समझ में आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि जितना आर है उतना ही मिनट है, 10 बज रहा है और 10 मिनट भी हो रहा है, 10:10। फिर ये तीसरे वाला देखो 12:21। इसमें अगर ध्यान से देखो आपको समझ में आएगा कि अगर सारी डिजिट को एक साथ हम देखें तो ये एक पैलिंड्रोमिक नंबर बनना है। यानी लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे तो 1221 होगा, राइट से लेफ्ट पढ़ेंगे तो 1221। पढ़ने में वही आ रहा है ना। तो तीसरा पैटर्न हमको पैलिंड्रोमिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, ट्राई एंड फाइंड आउट ऑल पॉसिबल टाइम्स ऑन अ 12 आवर क्लॉक ऑफ ईच ऑफ दीज टाइप्स। तो तीनों टाइप के जो पैटर्न हैं इनके जितने भी पॉसिबल टाइम बन सकते हैं 12 आवर क्लॉक के अंदर, वो आपको बताने हैं। तो पहला जो हमारा टाइम है वहाँ पर जो पैटर्न बनना है उसको हम कहते हैं रिपीटिंग डिजिट्स। स्टार्टिंग से चलते हैं क्योंकि सारे ही पॉसिबल हमको टाइम्स लिखने हैं। तो 1:11 हो गया, यानी 1:11। तो सारी डिजिट वही है ना, 1 है, इसके अलावा कोई डिजिट तो नहीं है। इसी तरह 2:22, 3:33, 4:44, 5:55, 6:66। क्या ये सही है? भैया ये सही नहीं है, क्योंकि जो हमारा मिनट है ना वो 59 तक चलता है, उसके बाद फिर वो 0 हो जाता है। यानी जैसे मान लो 6:59 हुआ, तो 6:59 के बाद जब 1 मिनट और बढ़ेगा तो ये 60 नहीं होगा बल्कि 7 बज जाएंगे। 6:59 का मतलब 7 बजने में 1 मिनट बचा हुआ है, तो 1 मिनट जैसे ही बीतेगा तो 7 बज जाएगा वो। तो मिनट वाला आपका 0 से लेके 59 ही तक जाता है, तो 6:66 हो नहीं सकता टाइम, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ये ध्यान देना है। इसके बाद अब आपको 11:11 मिलेगा लास्ट में। अब दूसरा जो पैटर्न है उसको हम कहते हैं सेम आवर सेम मिनट। जितना आवर हो रहा है, जितना घंटा हो रहा है, उतना ही मिनट होना चाहिए। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं। 1:01, 2:02, इस तरह 3:03, 4:04, इस तरह करते करते 12:12 तक जाएगा, क्योंकि 12 बजे के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 1 बजेगा। तो 1:01 वो फिर से रिपीट कर जाएगा। हम 12 आवर क्लॉक ले रहे हैं ना, इसीलिए 12 के बाद 1 आ जाएगा, ना कि 13 या 14, इस तरह नहीं चलेगा। तो ये सारे वो टाइम है जहाँ पर जितना आवर हो रहा है उतना ही मिनट हो रहा है। अब लास्ट वाला जो पैटर्न है वो पैलिंड्रोमिक टाइम है। तो पैलिंड्रोमिक टाइम्स में कौन कौन से हो जाएंगे, यानी लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट पढ़ो, सेम आना चाहिए। तो पहला आएगा 1:10। अब यहाँ पर पैटर्न आप समझो, जो आवर है ना उसी की डिजिट को रिवर्स कर दो और मिनट बना दो, तो ये जो टाइम बनेगा वो पैलिंड्रोमिक टाइम बनेगा। तो अब आपको पूरा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ क्या डिजिट लें, बस जो भी आप आवर उठा रहे हो उसी की डिजिट उल्टा करके मिनट बना दो। अब इसको देखो, अगर लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे तो क्या होगा, 0110, राइट टू लेफ्ट 0110, दोनों पढ़ने में सेम आया ना, यानी ये पैलिंड्रोमिक टाइम है। इसी तरह 2:20 करते करते 5:50 तक जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, क्या हम 6:60 लिख सकते हैं? मैंने आपको बताया 59 मिनट तक ही जाएगा, 60 मिनट नहीं होता। तो ये नहीं होगा, क्योंकि 60 मिनट का मतलब होता है 1 आवर। तो जैसे ही 60 मिनट होगा, यानी 59 से 1 मिनट बढ़ेगा, तो वो आवर बदल जाएगा। अब क्या इसके आगे हो सकता है? बिल्कुल हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपका 10:01, तो 1001, 1001, 11:11 एंड 12:21, जो कि आपको ऊपर दिया भी था। तो हमको सारे ही पॉसिबल टाइम्स लिखने थे, इसीलिए हमने इतना सब कुछ लिखा, वरना 3-4 ठो लिख देते तो काम बन जाता। तो ये इसका आंसर हो गया। मनीष का बर्थडे है 20 दिसंबर 2012 को, जहाँ पर जो डिजिट्स है 2, 0, 1 एंड 2 ये रिपीट कर रही है एक ऑर्डर के अंदर।
क्या ऑर्डर बनना है आपको दिखाई पड़ रहा है? यहाँ ध्यान से देखो, जो डेट है और मंथ है इसको अगर एक साथ मिला दें तो ये सेम है ईयर के। डेट आपकी 20 है, मंथ आपका 12 है, तो ये सेम है जो ईयर है। ये भी 2012 बनना है, ये भी 2012 बनना है। तो ये आपको पैटर्न देखने को मिल रहा होगा। ये ऑर्डर में डिजिट्स हैं। अब आपको क्या करना है, फाइंड सम अदर डेट्स ऑफ दिस फॉर्म फ्रॉम द पास्ट। तो ऐसी कुछ डेट आप बताओ जो इस फॉर्म की हो। तो सारी ही डेट नहीं बतानी, कुछ बतानी है, तो चलो 5 बता देते हैं। तो एक डेट हमारी हो जाएगी 2001 यानी 20 जनवरी 2001। ये मैंने कैसे सोचा, मेन चीज़ मैंने डेट और मंथ को एक साथ सेट किया और ये देखा कि ये जो डेट और मंथ है मिलाकर क्या कोई ईयर बना रहे हैं कि नहीं। और पास्ट में हमको बताना ही, आगे का नहीं देखना है, आज से पहले के ही जो डेट है उसी को हमको देखना है। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि पहले आप ईयर ले लो और फिर देखो कि इस ईयर को 2 पार्ट में हम डिवाइड करके डेट और मंथ बना सकते हैं कि नहीं। जैसे हमने पकड़ लिया 2001, ये भी एक साल है, इसको 20 से अगर बांट दें तो 20 हमारी डेट हो जाएगी, 01 हमारा मंथ हो जाएगा। तो 20 तारीख, ये भी सही है, 20 तारीख होती है। और 01 यानी पहला महीना जो कि जनवरी का होता है, ये भी होता है, तो बात सही है। इसी तरीके से 2002 ले लेते हैं, तो उसके लिए 20 और 02 यानी फरवरी का मंथ 2002, 20 मार्च 2003, 20 अप्रैल 2004, 20 नवंबर 2011। तो इन सब में आप देख सकते हो 2001, 2002, 2002, तो ये चलते हुए जाएगा 2011। और भी लिखा जा सकता है, लेकिन हमको कुछ लिखना था तो कुछ हमने लिख दिया। 2012 का तो दिया है। अच्छा बताओ 2013 हो सकता है? 20 13 ईयर ठीक है, डेट ठीक है, लेकिन मंथ 13 नहीं होता। महीने तो सिर्फ 12 ही तक होते हैं ना, इसका मतलब ये डेट बन नहीं सकती। वैसे तो हमको देखने में लग रहा है सही कि डेट और मंथ को पढ़ेंगे 2013 बनेगा और ईयर भी 2013 है, लेकिन 13 मंथ होता कहाँ है, ये भी तो आपको देखना है कि मुमकिन है कि नहीं। तो ये इतनी डेट है, आप लिख सकते हो। इससे कम भी एक आध या ज़्यादा लिख सकते हो, आपकी मर्जी। His sister Meghna has her birthday on 11/02/2011 where the digits read the same from left to right and from right to left। तो मनीष की जो बहन है मेघना, उसका जो बर्थडे है वो इस डेट को पढ़ता है। ये डेट स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसको आप लेफ़्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ़्ट पढ़ो, पढ़ने में सेम आएगी। यानी यहाँ पर जो डिजिट्स हैं वो पैलिंड्रोमिक पैटर्न बना रहे हैं। आपको क्या बताना है, फाइंड ऑल पॉसिबल डेट्स ऑफ दिस फॉर्म फ्रॉम द पास्ट। तो पास्ट से ऐसी जितनी भी डेट पॉसिबल है वो सारी डेट्स आपको लिखनी है। अच्छा, इस डेट को पहले हम लिखते हैं और देखते हैं कि क्या पैटर्न बनना है। मतलब ये पैलिंड्रोमिक नंबर बनेगा वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्या किसी ऑर्डर में ये सारी चीज़ें हैं? चलिए इसको मैं लिखता हूँ। जो डेट दी है हमको वो ये है। अगर ध्यान से देखो तो अगर डेट और मंथ को हम मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, 1102, और ईयर हमारा क्या है 2011। कुछ पैटर्न आपको दिख रहा है कि जो ईयर है उसकी डिजिट को उल्टा करके लिख दें तो वही डेट और मंथ वाली डिजिट बनेगी। देखो इधर से इधर चलोगे 2011 बनेगा, इधर से इधर चलोगे 2011 बनेगा। इसका मतलब ऐसी डेट अगर हमको लिखनी है तो चाहे डेट और मंथ को उठा लो और उसी की डिजिट को रिवर्स करके ईयर में लिख दो, या ईयर उठा लो और डेट और मंथ की डिजिट को रिवर्स करके लिख दो। आसान ये रहेगा कि पहले आप ईयर उठा लो और उसी की डिजिट को उल्टा करके डेट और मंथ बना लो। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो चलो अगर हम ईयर 2000 ले लेते हैं तो इसी को उल्टा करके लिख दो। इधर 2000 लिखा था, इधर 00/02 लिख दो। तो ये डेट पॉसिबल नहीं है क्योंकि 00 कोई डेट नहीं होती, या तो 1 तारीख होगी, 2, 3 ये होगी ना, तो इसका मतलब ये हम नहीं ले सकते। तो चलो 2001 ले लेते हैं। 2001 है ना, तो इसको रिवर्स करोगे तो 1002 हो जाएगा, तो 10/02। अब दूसरा ईयर ले लेते हैं 2002, तो 2002 है, उल्टा ही पढ़ोगे तो भी 2002 ही आएगा, तो 2002। 2003 ले लेते हैं, 2003, उल्टा पढ़ोगे 3002 बनेगा, 30/02। लेकिन ये डेट पॉसिबल नहीं है क्योंकि 02 आपका कौन सा मंथ होता है, फरवरी का होता है, और इसमें या तो 28 दिन होते हैं और लीप ईयर है तो 29 डेज होते हैं, 30 डेज होते नहीं, तो ये नहीं हो सकता। अब इसके आगे का भी नहीं होगा क्योंकि 2004 जब बनाओगे इसको उल्टा लिखोगे तो 4002 हो जाएगा। तो भैया 40 दिन ये कौन सा होता है, या तो 28 दिन होगा, या तो 29 दिन होगा, या 30 या 31। वैसे फरवरी में तो 30-31 भी नहीं होगा, तो 40 नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये अब 2004, 2005, 6 ये सब नहीं बनेगा। 2009 भी नहीं बनेगा क्योंकि फिर वो 09 का 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 90 तो कोई तारीख नहीं होती ना। क्या 2010 बनेगा? चलिए देखते हैं। इस तरह आपको ट्राई करना पड़ेगा। आंसर देखो मैं आपको छपवा दूँ, आप छाप लोगे, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपसे दूसरा पूछ लिया जाए
तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैं टाइम दे के आपको सिखा रहा हूँ कैसे करना है। यहाँ बीच बीच में गलत करके भी दिखा रहा हूँ कि देखो ये डेट हमने ली लेकिन ये तो सेट नहीं हो पा रही है, ये गलत आ जा रही है, ताकि आप सीखो। 2010 पकड़ लेते हैं, इसकी डिजिट को बिल्कुल उल्टा करके लिख दो 0102 01/02। तो हाँ बिल्कुल एक तारीख होती है 1 फरवरी 2010, यह है डेट। फिर आपकी यही वाली डेट है 2011, डिजिट उल्टा करके लिख दिया हमने 11/02। इसी तरह से 21 फरवरी 2012 बन जाएगा। 2013 बनेगा क्या? क्योंकि 2013 में अगर ऐसे ध्यान से देखो, चेक करने के लिए पूरा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ ईयर में लास्ट में 01 आ रहा है तो डेट हमारी 10 हो रही है, 0220 0110। तो 2013 में 13 आ रहा है तो डेट क्या बनेगी 31। लेकिन फरवरी में तो 31 तारीख कोई होती नहीं, तो मतलब 2013 नहीं हो पाएगा। 2013, 14, 15 इस तरह नहीं हो पाएगा। क्या 2020 हो पाएगा? चलिए ट्राई करते हैं। ट्राई कर करके ये आंसर निकलेगा 2020। इसको उल्टा करो 0202, तो 02/02, तो 2 फरवरी 2020। हाँ बिल्कुल डेट है ये। इसी तरह से 12 फरवरी 2021 बनेगा। देखो 21 है, इधर 12 आ जा रहा है, तो ऐसे ही हम पहले ही चेक कर ले रहे हैं। 22 में क्या होगा? डेट भी 22 आ जाएगी। 23 में क्या होगा? उल्टा करोगे तो 32 आ जाएगा। डेट 32 नहीं हो सकती। मतलब पास्ट का आपको बताना था ना, यानी आज से, आज की डेट की हम बात करें तो इससे पहले तक का बताना था, तो बस 2022, क्योंकि इसके बाद जो आएगा वो डायरेक्ट 2030 का आएगा, तो वो हमको नहीं करना, बस ये करना है। तो यहाँ ऐसे लिख देना लास्ट में एंड ये इतनी डेट है। आंसर थोड़ा प्रॉपर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख देना ऑल पॉसिबल डेट्स ऑफ दिस फॉर्म फ्रॉम द पास्ट आर, ये सारी डेट जो मैंने आपको लिखी ये आप लिख देना। अच्छा 2000 से हमने चेक किया था ना, आप कहोगे 1900 वाले में क्यों नहीं चेक किया? यानी ईयर 1999 ये भी तो कोई साल है। चलो चेक कर लेते हैं ना। 1999 है ना, इसको उल्टा करके पीछे लिखेंगे तो 99/91। डेट और मंथ दोनों ही पता नहीं कैसा ऊट पटांग आ गया ना। डेट भी कोई 99 नहीं होती और मंथ भी कोई 91 नहीं होता। अब यहाँ पर अगर ध्यान दो तो ईयर का जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट है उसी को उल्टा करके मंथ की डिजिट बन रही है। यानी साल जो 19 वाला होगा, 1900 समथिंग, उसमें मंथ आपका 91 बनेगा और मंथ 91 होता नहीं। इसी तरह से 18 में भी होगा कि 1800 जो साल है इसमें आपका जो मंथ बनेगा वो 81 बनेगा। तो पीछे में ये प्रॉब्लम आ रही है कि उसमें मंथ जो है वो आपका 12 से आगे निकल जा रहा है। इसीलिए हमने 2000 से ही स्टार्ट किया कि पीछे का नहीं आ पाएगा, बस यही है। और आगे का हमको लेना नहीं था क्योंकि कह रहा पास्ट का लो, तो यही इतने बन पाएंगी डेट। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब जीवन इस साल के कैलेंडर को देख रहा था, वो सोचने लगा वाई शुड वी चेंज द कैलेंडर एवरी ईयर। हर साल हम कैलेंडर बदलते क्यों हैं? क्या हम इसी कैलेंडर को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते? आपको क्या लगता है? तो कैलेंडर इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि हर साल जो है वो कैलेंडर बदल जाता है, यानी डे और डेट का जो है कॉम्बिनेशन वो अलग हो जाता है। जैसे 1 जनवरी 2025 को वेंसडे था, वहीं 1 जनवरी 2024 को मंडे था। आगे का देख लें, 1 जनवरी 2026 वाला कैलेंडर आप देखोगे तो 2026 में जो 1 जनवरी है वो थर्सडे को पड़ रहा है। तो देखो डेट वही है, 1 जनवरी है, लेकिन साल बदलने से जो दिन है वो बदल जा रहा है। कभी 1 जनवरी मंडे को पड़ रहा है, कभी वेंसडे को पड़ रहा है, कभी थर्सडे को पड़ रहा है। तो कैलेंडर बदल जाता है। डेट वही रहती है लेकिन डेट के साथ जो डे है, जो दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, वो बदल जाता है। इसलिए हमको कैलेंडर चेंज करना पड़ता है, वही दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। नहीं तो पुराना कैलेंडर आप यूज़ कर रहे हो, उसमें आज के दिन संडे है, आप छुट्टी मार के बैठ गए, पता लगा स्कूल खुला हुआ है, और जिस दिन हकीकत में संडे है आपके कैलेंडर के हिसाब से मंडे या ट्यूसडे है, आप बैग टांगे पहुंच गए स्कूल, तो पता चला ताला लगा हुआ है स्कूल में, तो ये दिक्कत हो जाएगी। इसका आंसर आप ऐसे लिख देना, वी शुड चेंज द कैलेंडर एवरी ईयर बिकॉज नेक्स्ट ईयर कैलेंडर इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस ईयर कैलेंडर। पिछले साल के कैलेंडर से अलग है अगले साल का कैलेंडर। तो कैलेंडर अलग है इसीलिए हम बदल देते हैं, दूसरा कैलेंडर लाते हैं। अगर सेम होता तो वही बार बार यूज़ करते रहते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कैन वी नॉट री यूज़ अ कैलेंडर, क्या कैलेंडर को हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते? तो देखो इसका आंसर अगर हम इस हिसाब से देखें कि जैसे 1 साल का कैलेंडर है उसके अगले साल वाले में हम यूज़ नहीं कर सकते, ये बात तो है। लेकिन क्या कभी नहीं यूज़ कर सकते? तो ऐसा नहीं है। जो कैलेंडर हमारे पास है या किसी भी साल कैलेंडर है वो कुछ टाइम के बाद आके रिपीट करता है। तो आंसर ऐसे लिख देना, नो वी कैन नॉट री यूज़ अ कैलेंडर नेक्स्ट ईयर। अगले साल हम इस कैलेंडर को यूज़ नहीं कर सकते, बट वी कैन री यूज़ अ कैलेंडर आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। यानी बिल्कुल अगले साल हम नहीं यूज़ कर सकते। जैसे इस साल जो कैलेंडर यूज़ हो रहा है वो अगले साल यूज़ नहीं होगा, लेकिन कुछ साल के बाद हम उस कैलेंडर को यूज़ कर सकते हैं। यानी कैलेंडर रिपीट करता है लेकिन बिल्कुल अगले साल नहीं, कुछ साल के बाद वो रिपीट करेगा, कुछ साल में रिपीट करता है।
तो इसकी डिटेल बहुत आपको दी नहीं है, इसलिए हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि जैसे कोई लीप ईयर है तो उसका कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट करेगा, यानी एक साल में जो कैलेंडर है उसके 28 साल के बाद फिर से वही कैलेंडर चलेगा, डेट और डे जो है वो मैच करेंगे। वही कोई नॉन लीप ईयर है जहाँ पर 365 डेज होते हैं, यानी उसमें फरवरी आपकी 28 दिन की होती है, तो उसमें 6 साल के बाद या फिर 11 साल के बाद कैलेंडर रिपीट करेगा। खैर ये बहुत डिटेल वाली चीज़ें हैं जो कि अभी आपको यहाँ दी नहीं है, पढ़ाई नहीं गई, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा बता दिया। तो ये आपने नोटिस किया होगा कि जो लास्ट ईयर का कैलेंडर था वो डिफरेंट था इस साल से। इसी तरीके से जो नेक्स्ट ईयर कैलेंडर होगा वो डिफरेंट होगा प्रीवियस ईयर से। ठीक है, तो बिल्कुल अगल बगल वाले जो साल होते हैं वो कैलेंडर्स अलग होते हैं। बट विल एनी ईयर्स कैलेंडर रिपीट अगेन आफ्टर सम ईयर्स? देखो यही चीज़ आपसे पूछ लिया कि क्या किसी साल का कैलेंडर कभी रिपीट करेगा, कुछ साल के बाद ही सही, क्या रिपीट करेगा? द आंसर इज यस। विल ऑल डेट्स एंड डेज इन अ ईयर मैच एग्जैक्टली विद दैट ऑफ अनदर ईयर? क्या उस केस में जो डेट्स हैं और डे हैं साल में वो मैच करेंगी दूसरे साल के साथ? द आंसर इज यस, यानी वो बिल्कुल सेम कैलेंडर होगा, जिस डेट को जौन सा दिन था उसी डेट को वही दिन पड़ेगा कुछ साल के बाद। इसको भी प्रॉपर मैं आंसर आपका लिखाई देता हूँ। इसमें आप पहले लिखोगे यस, एवरी ईयर्स कैलेंडर इवेंचुअली रिपीट्स आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, कुछ साल के बाद वो रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल कैलेंडर ऑफ ईयर 2031 विल बी सेम एज ऑफ ईयर 2025। 2025 के साल वाला जो कैलेंडर है वही कैलेंडर 2031 में चलेगा। तो भैया ये वाला कैलेंडर रख लेना, 2031 में काम आएगा, बस ऊपर चेंज कर देना कि 2031 चल रहा है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। यानी आज से 6 साल के बाद ये कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। अगर आपको क्लास 6 मैथ्स के लिए अच्छी बुक चाहिए तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है, इसके अंदर हर चैप्टर के रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, इस तरह से माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो आपको कॉन्सेप्ट को याद रखने में और रिवीजन में हेल्प करेंगे। फिर एनसीईआरटी बुक के अंदर जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उन सब के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। फिर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस उनके सोल्यूशन के साथ आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इसको ओपन कर लो। यहाँ पे टॉप पे चैनल का नाम है, उस पर क्लिक कर दो। रीड मोर पे क्लिक करना है तो यहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब चलिए पेज नंबर 64 पे जो फिगर इट आउट है उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिभा यूजेस द डिजिट्स 4, 7, 3 एंड 2 एंड मेक्स द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर्स विद देम। ठीक है, तो ये डिजिट का यूज़ करके उसने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर बनाया। तो स्मॉलेस्ट डिजिट इसने क्या बनाई? 2, 3, 4, 7। ये तो आप जानते हो कैसे बनाया जाता है, जो डिजिट उनमें सबसे छोटी वाली को पहले लिख दो, फिर उसके बाद जो छोटी बची, यानी 2 तो यूज़ कर लिया, अब क्या बचा? 3, अब ये यूज़ कर लिया। 4 और 7 में कौन छोटा है? तो आप कहोगे 4, फिर लास्ट में आपका 7 बच गया, ये स्मॉलेस्ट हो गया। लार्जेस्ट में इसका ठीक उल्टा कर देंगे, सबसे बड़ी डिजिट आपकी 7 है, 7 इस्तेमाल हो गई, अब कौन सी बड़ी है? तो 4 है। 7, 4 हटा दो तो 3 और 2 में कौन बड़ा है? 3 है, और लास्ट में 2, तो ये लार्जेस्ट बन गया। इसी तरीके से इसने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाए, यही डिजिट यूज़ करके 4, 7, 3 एंड 2 को। द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 नंबर्स, तो डिफरेंस इन दोनों का नंबर का क्या है? 5085। इन दोनों डिजिट का जो सम है वो 9। ये आपको इस तरह से कहानी बता दी गई। अब आपसे क्या पूछ रहा है? चूज 4 डिजिट्स टू मेक। अब ऐसे आप भी 4 डिजिट को चूज करो और बनाओ। क्या बनाना है? ए वाले पार्ट में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स ग्रेटर देन 5085। ऐसा 4 डिजिट आप लो कि उससे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर जब बनाओ तो उसका जो डिफरेंस है वो 5085 से बड़ा होना चाहिए। अब ऊपर जो कहानी दी थी वो फालतू तो दी नहीं थी, उसका कोई मकसद था, उसी का हम यूज़ करके इस आंसर को देंगे। तो प्रतिभा ने जो डिजिट्स यूज़ की थी और क्या बनाया था उसको अगर हम थोड़ा सा समझें तो उसने ये डिजिट्स यूज़ की थी और इनका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाया था, उसका डिफरेंस 5085 आया था। हमको इस डिफरेंस से बड़ा बनाना है। डिफरेंस ज़्यादा कैसे होगा? अच्छा, आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जो डिजिट्स हमने ली है उससे जब हम लार्जेस्ट नंबर बना रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी डिजिट पहले आ रही है। इन डिजिट में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी थी? 7 थी ना। तो लार्जेस्ट नंबर बनाया हमने, ये देखो इसमें 7 आ रहा है कि नहीं। और इन्हीं डिजिट का यूज़ करके जब स्मॉलेस्ट नंबर बना रहे हैं तो वो नंबर स्टार्ट हो रहा है सबसे छोटी डिजिट से। सबसे छोटी कौन सी है? 2 है। तो इन्हीं का अगर हम डिफरेंस निकाल लें 7 - 2 तो आपका 5 आ जा रहा है। हमको 5085 से बड़ा नंबर चाहिए, तो ये दोनों नंबर के बीच में गैप ज़्यादा होना चाहिए। यानी इसको 7 से बड़ा ले लो और इसको 2 से छोटा ले लो, या फिर इसको 2 ही रहने दो, इसको और गैप ले लो। यानी आपको ऐसी 4 डिजिट्स लेनी है जिनमें सबसे बड़ी जो डिजिट होगी और सबसे छोटी डिजिट है उसका डिफरेंस 5 से ज़्यादा आना चाहिए। तो 1000 वाली प्लेस पे अगर 5 से ज़्यादा आ गया तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा। इतना आप सोच पा रहे हो कि नहीं? हम करेंगे, चलिए आपको बात समझ में आएगी कि जो ऊपर नंबर दिए थे उसमें हमने 1000 वाली प्लेस पे जो डिजिट थी उनका डिफरेंस निकाल लिया। 7 - 2 तो हमारा 5 आ रहा था, यानी आंसर में भी 1000 वाली प्लेस पे हमको 5 मिलेगा।
हमको 5085 से बड़ा नंबर चाहिए ना, तो अगर 1000 वाली प्लेस पे 5 से बड़ा नंबर आ जाए तो काम बन जाएगा। तो हम ऐसी डिजिट्स लेते हैं जिनकी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजिट का गैप जो है वो 5 से ज़्यादा हो। तो आप ऐसे लिखो इसका आंसर। तो बड़ी से बड़ी वाली डिजिट भी लेंगे, छोटी से छोटी वाली डिजिट भी लेंगे। लेट द डिजिट्स बी 6, 9, 1 एंड 3। ये 4 डिजिट हम ले रहे हैं। इसमें देखो बड़ी वाली डिजिट 9 है और छोटी वाली 1 है। इसका डिफरेंस निकालोगे 9 - 1 तो आपको 8 आ जाएगा। यानी जो नंबर हम बनाएंगे इससे उसका डिफरेंस जब निकालेंगे तो वो 8 समथिंग आएगा। लार्जेस्ट नंबर इससे क्या बनेगा 9631। स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा 1369। डिफरेंस क्या हो जाएगा 9631 - 1369 जो कि आएगा 8262। तो 8262 5085 से बड़ा है, यही हमको चाहिए था, तो आ गया हमारा। यानी जो डिजिट्स हमने मानी थी, ली थी, वो सही थी। ये डिजिट्स हम ले सकते हैं। ए वाला पार्ट हो गया। अब बी वाला देखो, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स इज लेस देन 5085। तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट का जो डिफरेंस है वो 5085 से कम होना चाहिए। तो अभी हमको 5085 से ज़्यादा चाहिए था, तो हमने बड़ी से बड़ी डिजिट भी ली थी, छोटी से छोटी डिजिट ली थी, ताकि इसके बीच का डिफरेंस ज़्यादा आ सके। अब हम चाहते हैं कि कम से कम डिफरेंस रहे, तो जो बड़ी वाली डिजिट है और जो सबसे छोटी डिजिट होगी उसका डिफरेंस 5 से कम आ जाए तो अपना काम हो जाए। यानी एक तरीका बता रहा हूँ कैसे सेट करना है, जो मुझे आसान लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वरना अपने सोच सकते हो कि हाँ ये नंबर लेके देखें, वो देखें, हिट एंड ट्रायल कर सकते हो, लेकिन ये एक मेथड से चलोगे ना तो काम आपका बन जाएगा। लेट द डिजिट्स बी 6, 3, 5 एंड 4। ये 4 डिजिट हम ले लेते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी डिजिट 6 है, सबसे छोटी डिजिट 3 है। 6 - 3 करेंगे तो आपका 3 आ रहा है। यानी जो नंबर बनेगा वो 3 समथिंग बनेगा। हमको 5085 से कम चाहिए था, तो हाँ 3000 समथिंग, 5000 से तो कम ही है, तो काम अपना बन जाएगा। लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 6543, स्मॉलेस्ट हो जाएगा 3456। डिफरेंस निकालोगे 3087 आ जाएगा, जो कि 5085 से कम है। तो जो डिजिट हमने मानी थी वो सही है। अब सी वाले में क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स ग्रेटर देन 9779। तो ऊपर जो हमको कंडीशन दी थी वहाँ देखो सम क्या बता रहा था 9779 आ रहा था। इससे बड़ा हमको सम चाहिए, तो दोनों का सम बड़ा चाहिए। तो जो डिजिट्स आप ले रहे हो, देखो होता क्या है, अगर आप बड़ी बड़ी डिजिट्स लोगे तो उससे बड़े बड़े नंबर बनेंगे, छोटी छोटी डिजिट लोगे उससे छोटे छोटे नंबर बनेंगे। ये बात तो आप समझ ही रहे हो। तो अगर 2 नंबर हमको बनाने हैं और उनका सम 9779 से बड़ा होना चाहिए, तो बड़ी से बड़ी डिजिट लो। 9779 कैसे आ रहा था, जब हमने ये डिजिट्स का यूज़ किया था, यानी प्रतिभा ने इसको यूज़ किया था। तो प्रतिभा ने जो डिजिट्स यूज़ की है उससे बड़ी बड़ी डिजिट ले लो, तो नंबर आपका बड़ा बड़ा बनेगा। चलिए करते हैं इसको। 4732 इससे बड़ी डिजिट लेते हैं, तो 9578 ये 4 डिजिट हम ले लेते हैं। इससे लार्जेस्ट नंबर बनेगा 9875, इससे स्मॉलेस्ट बनेगा 5789। हमको सम निकालना है ना, इन दोनों का सम करोगे तो 15664 आ जाएगा, जो कि 9779 से बड़ा है। हमको लार्जेस्ट चाहिए था तो हो गया अपना काम। ठीक है, तो ये सी वाले पार्ट का आंसर है। अब डी वाले में क्या रहा है, द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स लेस देन 9779। तो अब इससे छोटा आपको सम चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमको इससे बड़ा सम चाहिए था, तो जो डिजिट लेके हमने ये सम हासिल किया था 9779 आया था, उससे बड़ी बड़ी डिजिट ले ली तो बड़ा बड़ा नंबर बना, उनका सम भी बड़ा हो गया। अब जो डिजिट ऊपर ली गई थी जिससे हमारा 9779 आया था, उससे छोटी डिजिट्स ले लेते हैं, तो उससे जो सम मिलेगा वो छोटा होगा। तो 6123 ये डिजिट ले लेते हैं। लार्जेस्ट नंबर ये बनेगा, स्मॉलेस्ट ये बनेगा, सम आएगा 7557, जो कि हमारा 9779 से छोटा है और यही चाहिए था, तो आ गया हमारा। यानी ये डिजिट्स जो हमने ली थी वो सही थी, ये डिजिट्स हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये डी वाला पार्ट था, ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम, व्हाट इज देयर डिफरेंस। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम क्या बनेगा भाई, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आपका 10000 ये होता है, लेकिन ये पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि लेफ्ट से पढ़ रहे हैं तो 1 पहले आ रहा है, राइट से पढ़ रहे हैं तो 0 आ रहा है पहले। तो इस लास्ट वाले 0 को अगर 1 कर दें तो ये पैलिंड्रोम बन जाएगा। 10001, इधर से पढ़ोगे 10001, तो ये पैलिंड्रोम है। लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम क्या होगा 99999, तो इसको इधर से पढ़ो सेम पढ़ने में आएगा। और वैसे भी ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर ही है, तो कोई सा भी लार्जेस्ट नंबर हो, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, उसमें क्या होगा सारे 9 ही होते हैं, तो वो पैलिंड्रोम ऑटोमेटिकली रहता ही है। सम करोगे तो 1,10,000 आ जाएगा। डिफरेंस निकालना है तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, तो आ जाएगा 89,998। ये डिफरेंस आ गया, हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, द टाइम नाउ इज 10:01, यानी 10:01 अभी टाइम हो रहा है। हाउ मैनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शोज द नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम।
कितने मिनट के बाद, यानी अभी से कितने मिनट के बाद जो घड़ी है वो अगला पैलिंड्रोमिक टाइम शो करेगी। ये 10:01 पैलिंड्रोमिक टाइम है कि नहीं, हमने देखा था ऊपर। अगला पैलिंड्रोमिक टाइम कब आएगा, तो अभी 10:01 है, 10 के बाद क्या बजेगा, 11 बजेगा, तो 11:11 पे अगला आपको पैलिंड्रोमिक टाइम मिलेगा। ये भी तो पैलिंड्रोमिक टाइम है, इधर से पढ़ो उधर से पढ़ो, बात वही है। तो आपसे नहीं पूछ रहा है अगला वाला पैलिंड्रोमिक टाइम कौन सा है, आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शो, कितने मिनट के बाद जो घड़ी है वो अगला पैलिंड्रोमिक टाइम शो करेगी। यानी अभी 10:01 है, कितने मिनट के बाद 11:11 होगा, वो कितना मिनट है वो बताना है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर आप ऐसे देना, नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम आफ्टर 10:01 इज 11:11 एंड डिफरेंस बिटवीन 11:11 एंड 10:01 इज, डिफरेंस कितने मिनट का होगा, जितना डिफरेंस होगा उतने ही मिनट के बाद अगला पैलिंड्रोमिक टाइम आएगा। तो आप बताओ 10:01 से लेके 11:11 के बीच में कितना मिनट होगा। अच्छा, 10:01 से लेके 11:01, ये तो 1 घंटा हुआ, 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं। तो 11:01 से लेके 11:11 के बीच में 10 मिनट का टाइम है, तो 10 मिनट और जोड़ दो, इज ऑफ 70 मिनट्स। तो इन दोनों के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो 70 मिनट्स का है। सो इट इज 70 मिनट्स अंटिल द क्लॉक शोज द नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम। आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट अबाउट द वन आफ्टर दैट, इसके बाद क्या, यानी 11:11 के बाद अगला पैलिंड्रोमिक टाइम। तो जैसे मैंने आपको बताया वही सारी चीज़ें करनी है। अगला वाला कब आएगा, तो 11:11 के बाद अगला पैलिंड्रोमिक टाइम आपको बनेगा 12:21। 12:12 ना कर देना, पैलिंड्रोमिक टाइम है 1221, इधर से पढ़ो 1221, पढ़ने में सेम आना चाहिए। तो 12:21 होगा। 11:11 से लेके 12:21 में कितना टाइम होगा, 11:11 से लेके 12:11, ये 60 मिनट हो गया। 12:11 से 12:21, ये 10 मिनट और हो जाएगा। तो यहाँ भी 70 मिनट्स ही आएगा। तो यही सारी चीज़ फिर से आप लिख दोगे अगले वाले टाइम के लिए। नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम आफ्टर 11:11 इज 12:21। तो डिफरेंस हो जाएगा 12:21 और 11:11 के बीच में 70 मिनट्स का। तो 70 मिनट के बाद ही अगला वाला जो है पैलिंड्रोमिक टाइम आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी राउंड्स डज द नंबर 5683 टेक टू रीच द काप्रेकार कॉन्स्टेंट। क्या करते थे हम, जो नंबर दिया होता था उससे लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर बनाते थे, उसका डिफरेंस निकाल लेते थे, फिर जो नंबर मिलता था उसी से रिपीट करते थे जब तक कि हमको काप्रेकार नंबर ना मिल जाए। तो आंसर में हम सबसे पहले लिखेंगे राउंड 1। राउंड 1 के अंदर जो नंबर हम ले रहे हैं, जो हमको दिया हुआ है 5683, इससे सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे जिसको ए से हम डिनोट करते हैं, फिर बी निकालेंगे जो कि स्मॉलेस्ट नंबर है, फिर सी निकालेंगे जो इन दोनों का डिफरेंस है। तो आ जाएगा 5085। ये हमारा पहला राउंड हो गया। अभी हमको काप्रेकार कांस्टेंट नहीं मिला तो फिर से हम रिपीट करेंगे राउंड 2। राउंड 2 में यही जो नंबर हमको लास्ट में मिला था सी वाला, वही ले लेंगे। अब इसी से आप बड़ा नंबर बनाओ और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, फिर डिफरेंस निकाल लो, तो आ जाएगा 7992। यही चीज़ आपको रिपीट करते जाना है जब तक कि आपको 6174 ना मिल जाए। इस तरह से आप देखो राउंड 3, राउंड 4, 5, 6, राउंड 7 में जाके आपको ये काप्रेकार कांस्टेंट मिलेगा 6174। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, इस तरह आपको करना पड़ेगा, यानी जब आप सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा ना कितने राउंड इसमें लगे आंसर लाने में। तो ये पूछ रहा है हाउ मेनी राउंड्स डज द नंबर ये टेक टू रीच द काप्रेकार कांस्टेंट। तो आप लिख देना नंबर 5683 विल टेक 7 राउंड्स टू रीच द काप्रेकार कांस्टेंट। तो ये इसका आंसर हो गया और इसी के साथ ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।